एरीज वेलकम टू आर्यंटलिक गाइडेंस 2.2 एंड आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में बढ़िया कर रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ और हम देखने वाले हैं कि आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। डिवाइन ने आपके लिए क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। द फिफ्थ हाउस, एंड द शिरॉन। मैं आपको बता दूं, जिस तरह के आपके कार्ड्स आए हैं, आपको लोगों से बहुत डिसअपॉइंटमेंट मिल सकती है लाइफ में, बट फिर भी आप लोगों की केयर करना नहीं भूलेंगे। आप हमेशा लोगों के लिए खड़े रहेंगे, लेकिन लोग जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो लोग वहाँ पर नहीं दिखाई देंगे। आप एज़ अ हीलर भी लोगों के जीवन में उनकी मदद कर सकते हो। एज़ अ हीलर दूसरों को हील कर सकते हो। आप हार्ड वर्क करने में बहुत बिलीव रखते हो, इंटेलिजेंट भी हो, यहाँ पर दिमाग भी बहुत अच्छे से यूज़ करते हो। थोड़ा-सा हेजिटेट होता है आपको जब आप लोगों के बीच में होते हो, मैं क्या बोलूँ, क्या ना बोलूँ, थोड़ा-सा आपके मन में ये सारी चीज़ें रहती हैं, पर आपके लिए आपका काम सबसे आगे, सबसे नंबर 1 होता है। आप रोमांटिक हो सकते हो, आप क्रिएटिव हो सकते हो यहाँ पे, और आप कह सकते हैं जिस जगह पे जाते हो वहाँ पे रौनक बना देते हो। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रही हूँ। बट ये चीज़ें हैं कि आप लोगों के दर्द को यहाँ पे समझते हो, ठीक है? उसके दर्द को फ़ील करते हो, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हो। लेकिन यही जब आपको ज़रूरत होती है, तो वैसे लोग आपके आस-पास आपको नहीं मिलते हैं यहाँ पर। और जितना मैं देखूँ, आप ना बहुत थोड़ा जज कर लेते हो लोगों को कि नहीं ये तो ऐसे ही करते हैं, नहीं, नहीं ये तो ऐसे ही करते हैं। ये थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी मुझे ये दिखाई दे रहा है कि बहुत आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो अंदर से एरीज़। और जहाँ तक आपकी बात की जाए तो आप एक वॉरियर की तरह होते हो। लाइफ़ में बहुत सारी प्रॉब्लम को देखते हो, फेस करते हो, लड़ते हो। बट येस, एक ये है कि आपको एक ये रहता है कि नहीं, मेरे साथ कोई तो हो, ठीक है? मन में बीच में ये चीज़ें बहुत खलती हैं, लेकिन आप हो, आपको नहीं पता आप वन मैन आर्मी हो, आप अकेले ही अपनी सारी जंग जीत सकते हो। लेकिन स्टिल एक मन में होता है कि काश कोई होता साथ में, ठीक है? मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपका रोमांटिक लाइफ़ अच्छी रह सकती है यहाँ पर, ठीक है? आपकी लाइफ़ में कभी ना कभी ऐसा कोई पार्टनर आपको मिलेगा जिनके साथ आपका बहुत ही प्यारा कनेक्शन रहेगा। ये मैं पार्टनर वाले रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ। ये एक बार अपने जीवन में ज़रूर ये देखेंगे। एंड मुझे कुछ लोगों के लिए फैमिली वाला ज़्यादा सही लग रहा है। यहाँ पे फैमिली क्रिएट करना कभी ऐसा नहीं होगा। अगर आप मेल हो तो आपकी वाइफ़, आपके बच्चे होंगे, और अगर फीमेल है तो आपके हस्बैंड, आपके बच्चे, मतलब इस फैमिली का सुख आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है कि आप पति-पत्नी साथ में रहना, बच्चे होना, ये चीज़ें हैं। बहुत लोग को इसका सुख प्राप्त नहीं होता, बट आपके लिए ये चीज़ें रहेंगी, रहेंगी। आइए देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं यहाँ पर। जैसे कि पहले कि मैंने बोला, यहाँ पे आपकी कार्ड्स को लेकर 10 ऑफ पेंटिकल आया है। यहाँ मैं देख रही हूँ कि आपका फॉरेन ट्रिप है। आप फॉरेन कभी ना कभी ज़रूर जाओगे यहाँ पे। अब मैं आपको एक चीज़ और बताऊँगी, सबसे रेज़ोनेट कहूँगी, आप कहोगे कि यार ये तो बहुत नॉर्मल बात है, बट ये न अभी इस समय पे बहुत नॉर्मल नहीं है, क्योंकि मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानती हूँ। बट ये है कि येस, मैरिज का तो कंपल्शन है, आपकी लाइफ़ में मैरिज होगी, ज़रूर होगी आपकी। ठीक है? यहाँ पे ये भी है, क्योंकि बहुत लोग इस चीज़ से परेशान होते हैं, मेरी शादी होगी कि नहीं होगी, कब होगी? तो यहाँ पे येस, आपकी शादी ज़रूर होगी, और अच्छे परिवार में, अच्छे घर। आप जिस घर में जाओगे या जो घर की लक्ष्मी आपके यहाँ आएँगी, बस आपका घर कहते हैं भंडार, अच्छा हेल्दी वेल्दी फैमिली आपकी रहेगी। हाँ, कुछ चीज़ें हम जैसे कि ये तो हम जानते हैं कि लाइफ़ में हमेशा हमारे हिसाब से चीज़ें नहीं होती, एंड येस, डिसअपॉइंटमेंट्स हैं, फेलियर्स हैं लाइफ़ में, आपकी लाइफ़ में फेलियर्स होंगे। जैसा कि मैंने कहा भी, आप बहुत हार्ड वर्किंग हो, आप ये देख सकते हो। आप बहुत हार्ड वर्किंग रहोगे, आपके लिए आपका काम सब कुछ यहाँ रहने वाला है। प्रायोरिटी रहेगी आपके लिए आपका काम। बट येस, डिसअपॉइंटमेंट, फेलियर्स, ये तो लाइफ के भी पार्ट है, कह सकते हैं। ये तो आता ही है लाइफ में।
तो ये आएँगे, ये रहेंगे आपकी लाइफ़ में, येस। ये भी कह सकते हैं कि कभी-कभी ऐसे सिचुएशन में पड़ते हैं जहाँ हम मजबूर होते हैं, हम कुछ नहीं कर पाते। बहुत ऐसी सिचुएशंस भी देखोगे जहाँ हम मजबूर होंगे, लेकिन इतना याद रखना उस समय पर ये भी कह सकते हैं कि आप जो प्लान करोगे ना वो या तो बहुत देर में होगा या आपके काम से बहुत डिले रहेगा, टाइम पे नहीं होने वाला काम हो सकता है, या ये हो सकता है कि हमने प्लान कुछ और किया था, हो कुछ और रहा है ना? तो ये चीज़ें वो होती है जब आप बंधे होते हो, आपके हाथ में कुछ नहीं होता, हम चाह के भी चीज़ों को बदल नहीं पाते। इस तरह की सिचुएशंस आप अपनी लाइफ में थोड़ी ज़्यादा देखेंगे, ठीक है? ये देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं, आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है। मोमेंट टू मोमेंट, माइंड, नथिंगनेस, पेशेंस। एरीज आपके लिए मैं इतना कहना चाहूँगी कि जितना आप पहली बात तो बहुत सोचते हो और बहुत परेशान रहते हो, ये सही नहीं है आपके लिए। आपकी लाइफ में आपकी स्ट्रेंथ पता है क्या हो बन सकती है? आपका पेशेंस। बहुत ज़्यादा सोचना, बहुत परेशान रहना, ये आपको लाइफ में कुछ नहीं देगा। मैंने कहा ना, आप ऐसी सिचुएशन में कई बार पड़ सकते हो जहाँ स्थिति आपके हिसाब से नहीं है, पर आपका पेशेंस रखना ये आपको बहुत हेल्प करेगा। आपसे थोड़ा-सा क्या होता है ना, आप जैसे कि आप फायर एनर्जी हो, तो चीज़ें थोड़ी जल्दी एक्शन लेना, ये करना, वो करना, थोड़ा पेशेंस लेकर चीज़ों को थोड़ा समझने की कोशिश करो, चीज़ों की थोड़ी 360 देखो, वो जो आप नहीं करते हो। आप लोगों का कभी-कभी इम्पल्सिव बिहेवियर, इम्पल्सिव रिएक्शन आ जाता है, जो आप अचानक से कर देते हो और बाद में आपको शायद मे बी रिग्रेट होता हो कि मैंने ऐसा क्यों किया? शायद मुझे इसके सामने ये बात नहीं कहनी चाहिए थी या मुझे इसको ये नहीं बोलना चाहिए था। तो इससे अच्छा है कि आराम से कहते हैं ना कि फूँक-फूँक के चलना। आप जब परेशान होते हो तो आप बहुत परेशान हो जाते हो, ठीक है? एक होता है कि कुछ लोग में होता है पेशेंस कि वो खुद को काम रख पाते, परेशान है लेकिन चेहरे पे दिखाते नहीं है, लेकिन आपके चेहरे पे दिख जाता है। आप इतने परेशान होते हो, आप बहुत परेशान हो जाते हो, मतलब समझ जब ऐसे जल्दी नहीं होगे लेकिन होगे तो बहुत परेशान होगे। और आपका माइंड ऐसा चलता रहता है बहुत कि ये काम है, वो काम है, ऐसे करना, वैसे करना, ये वो। इतना आप परेशान रहते हो और उससे आपको मिलता कुछ नहीं है फिलहाल, आप कर सब लेते हो, ठीक है? पर घबराना, परेशान रहना और चिंता करना, ये चीज़ें आपके मन में रहती है। और मैं आपको एक बात बता दूँ, जितना आप पेशेंस रख के चलोगे अपने लाइफ में और चीज़ों का ध्यान रखोगे ना, आप धीरे-धीरे अपने लाइफ में वो सब पाओगे। पर आप बहुत जल्दी कह सकते हैं हाइपर हो जाते हो या बहुत ज़्यादा कहते हैं कि पहले तो ये सोचते हो होगा कैसे, कैसे ये करेंगे, वो करेंगे, बाद में सब कर लेते हो। पहले थोड़ा-सा हो जाते हो। ये चीज़ आपके लिए मुझे यहाँ पे दिख रही है। आइए देखते हैं और क्या मैसेज है आपके लिए यहाँ पर। और यहाँ पे कह सकते हैं पेशेंस रखना आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये आपका तोहफ़ा हो सकता है। आपके अंदर है, अगर आप ऐसे काम करोगे ना तो आपका आपका बहुत अच्छा रहेगा। ओके, आपके लाइफ में मैं देख रही हूँ कभी-कभी नहीं, बहुत ऐसा होता है कि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, लोगों से थोड़ा-सा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है या हमने कहा हम फेलियर्स देखते हैं, पर उस फेलियर्स के पीछे भी आपके लिए यहाँ पे विज़डम है। ये आपका मेन पर्पस ये है, ये विज़डम्स को कलेक्ट करना, ये ज्ञान को कलेक्ट करना, ठीक है? हाँ, माना कि इस हम जब इस ज़िंदगी में जी रहे होते, तो पैसा यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण होता है। जिसे पूंजी कहा जाता है, उसको सेव किया जाता है। पर रियल अगर देखिए स्पिरिचुअल वे से देखा जाए, तो विज़डम वो पूंजी है जिसे हम कलेक्ट करने आते हैं इस धरती पर। तो यहाँ पे ये जो चीज़ें आपके साथ होती है ना, हम हारते हैं, हमारे लोगों से झगड़ा हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं। ये कभी-कभी ऐसा तब भी होता है जब हम गलत रास्ता चुन लेते हैं और ईश्वर हमें सही रास्ते पे लाने के लिए भी ये चीज़ें कभी-कभी हमारी ज़िंदगी में लाते हैं। पर जब हम गिरेंगे नहीं तो हमारा मार्गदर्शन कहते हैं कैसे होगा? तो ये विज़डम मेन आपका यहाँ पे विज़डम है। यहाँ पे नंबर 5 आया है आपके लिए। विज़डम आपकी मेन चीज़ है और ये चीज़ क्या हेल्प करेगी पता है? दूसरों की भी मदद करेगी। आप जो विज़डम गेन करोगे, आपके द्वारा भी कोई बहुत अच्छा कार्य यहाँ कराया जाएगा और जितने भी बड़े लोग हुए हैं, उन्होंने लाइफ़ में फेलियर्स
लाइफ में वो कई बार गिरे हैं, सँभले हैं, फिर उठे हैं एंड देन उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया है। रेस्ट एंड रिजुविनेशन, आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो बहुत जल्दी डिप्लीट हो जाती हैं। थोड़ा-सा खुद को भी टाइम दें, खुद के साथ टाइम स्पेंड करें, जो अच्छा लगता है वो करें, लेकिन अपनी एनर्जीज़ को चार्ज करें, ये बहुत ज़रूरी है। आप बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हो एंड आप एज़ अ हीलर अगर काम करते हो, तो जब आप दूसरों को हील करते हो तो आप अपनी एनर्जीज़ उन्हें देते हो, तो आपकी एनर्जीज़ क्या हो जाती है, वो कम हो जाती हैं। आपको अपनी एनर्जीज़ टाइम टू टाइम चार्ज करने की ज़रूरत है, तो रेस्ट करना या मेडिटेट करना ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको अपनी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट भी करना है और उसको चार्ज भी रखना है यहाँ पर। आइए देखते हैं और क्या है आपके लिए। करियर हमेशा आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा एरीज़, और मुझे लगता है सबसे ज़्यादा अगर फ़ायदा मैं कहूँगी तो आपको आपके करियर में ही दिखाई देगा। आपकी जो एनर्जीज़ है ना, अगर आप उस एनर्जीज़ को करियर की तरफ लगाओगे तो उसमें बहुत फ़ायदे आपको देखने को मिल सकते हैं। आपके अंदर वो पावर है कि अगर आप लाइफ़ में कभी किसी चीज़ में फँसे तो आप क्विक डिसीज़न भी ले सकते हैं। गॉसिप, हो सकता है आपको गॉसिप करना पसंद हो या आपके बारे में गॉसिप बहुत होती है। आप हमेशा चर्चा के विषय में रहते हो। अगर 4-5 लोग बैठे ना, तो आपका ज़िक्र या आपकी बातें ज़रूर होंगी, या आपको गॉसिप करना बहुत पसंद है। ये भी हो सकता है यहाँ पर। आइए देखते हैं। Despondence, यहाँ पे depressed and unable to look after herself and her home, she cries out and pleads with for help. मुझे ऐसा लगता है जब आप बहुत परेशान या बहुत डिप्रेस होते हो तो आपको कुछ दिखाई नहीं देता। ठीक है? आप सिर्फ़ उस समय पे थोड़ा-सा अपने बारे में ज़्यादा सोचने लगते हो, बहुत परेशान होते हो, यहाँ तो रोने की बात तक कही गई है, ठीक है? तो यहाँ तक कि रोना तक आता है, और कहीं न कहीं आप उस समय पे सरेंडर करते हो किसको? वो स्पिरिट को जो यहाँ पे इस वर्ल्ड को चला रही है, जिस पे आपका बहुत गहरा विश्वास है, ठीक है? आप स्पिरिचुअल भी हो, आप ईश्वर के कह सकते हैं करीब भी हो यहाँ पर, ठीक है? तो ये थी एरीज़ आपके डेस्टिनी में लिखी हुई चीज़ें। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।